जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान, इफ्तार के पकवान, हमारा ये किचन सेगमेंट, और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ फ़राज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, डॉक्टर कैसी साहब? हैं अल्लाह आप? का शुक्र है, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा क्योंकि शायद शेफ़ की आवाज़ कम आ रही थी। जी, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या बना रही हैं आज, ये डॉक्टर बताएं। साहब, आज हम काला चना चाट बनाएंगे बिकॉज़ आपको पता है रमज़ान के दिन है तो कुछ थोड़ा सा ट्रेडिशनल सा भी हो जाए और थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। अमूमन लोग बॉयल चना करके उसमें मिक्स कर लेते हैं, कुछ ये बघार के काला साथ चना बनाते चाट हैं। है? काला चना चाट है। ठीक है, तो ठीक है। इसको हमारी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। ये ज़्यादा मसालेदार होता है काला चना इसको चाट, या? एज पर चॉइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाँ थोड़ा सा टैंजी स्पाइसी कुछ इस तरह का इसका फ्लेवर होता क्योंकि है। मुझे याद है कि जब ये बचपन में वो एक छोटा सा ठेला हुआ करता जी था, जी उस पे एक छोटा सा तसला रखा होता जी, था, और उस पे कोई और मज़ेदार सी चाट उसमें जो होती है थी। ना ये काले चने की चाट बनी होती थी जिसमें प्याज और मसाले और जी सारी जी चीज़ें। जी 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 अच्छा, और नाज़रीन मज़े की बात ये होती थी कि वो छोटी सी एक कागज़ की उसमें देता था, और उसको खाने के लिए चम्मच जो है ना वो भी गत्ते का देता था। गत्ते का ही होता था गत्ते उसका। का एक छोटा सा चम्मच होता अच्छा था। डॉक्टर साहब, हम बड़े हाँ, ब्लेस्ड लोग हैं, हमने बड़े प्यारा वक्त देखा है हाँ। और अब ये वाला वक्त भी दौर हम देख रहे हैं, और वो जो वक्त हमने जिया है बचपन का वो तो कोई बहुत आप ही यकीन करें, आउटस्टैंडिंग था। 1 रुपए में वो थोड़े से चने, उसके ऊपर चने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें बड़े चटपटे होते थे। 1 रुपए में तो अच्छे खासे आ जाते थे, और उसके साथ एक कागज़ का गत्ते का चम्मच जिससे आप मज़े से खा रहे और होते। डॉक्टर साहब उस वक्त ये फिक्र भी नहीं होती हम बीमार हो जाएंगे, ये बाहर का नहीं नहीं, कुछ कोई वो नहीं कोई होता, कोई फिक्र टफ, थी ही बिल्कुल नहीं। रफ एंड टफ। अच्छा, लेकिन वो भी मुझे याद है कि वो एक तसले के ऊपर ना हर वक्त वो एक लाल कपड़ा ढक के रखता जी, था। कवर रहता था और धुला हुआ हाँ, साफ। और साथ साथ कहीं ना कहीं धुआं जल रहा होता था। जी, कि धुएं की मक्खियाँ वजह ना से हो। मक्खियाँ नहीं आती थी, और वो उसका लकड़ी का अरोमा भी टेस्ट, उसमें साथ लकड़ी का साथ अरोमा भी चल रहा होता था, और वो तसला लगा होता था, और गरम गरम चने ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, थोड़े से चने थोड़े से सख्त, यानी ऐसे नहीं होते थे कि कि उसमें बहुत से टेंडर। टेंडर नहीं होते थे, हाँ, थोड़ा एक कनी वाले। हाँ, एक कनी वाले, और लेकिन उसका जो मसाला होता था वो बारूदी होता बहुत था। आउटस्टैंडिंग वो होता था। लिटरली बारूदी मसाला होता था। तो चलिए एग्जैक्टली। अब देखते हैं आज ये कितने बारूदी बनेंगे चने। अच्छा, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब, इसमें प्याज, हम हाँ, चॉप्ड अनियन एक लार्ज डाल रहे हैं। ये अच्छा, चॉप्ड लार्ज अनियन जो है ना, ये डालना आपका है ना, खास राज बन कंपलसरी गया सा है। हो गया है ये। कंपलसरी सा अच्छा हो डॉक्टर गया साहब, इसको है किसी सौते भी फ्राइंग में। इसलिए, हाँ इसको हम सौते इसलिए करेंगे चने में कि क्योंकि इफ्तार के वक्त आपको नमाज फ़ौरन पढ़नी होती है, तो एक महक आती इसकी है जो प्याज स्मेल की। है, देखें, कच्ची प्याज की स्मेल, और अगर ये सौते हो जाए तो जी, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। स्मेल इसमें ख़त्म एक हो जाएगी डॉक्टर जो साहब है ना, इसकी। प्याज ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो जाती है थोड़ी जी, सौते होके। और डॉक्टर साहब जी साथ जी। ही 1 टेबल अच्छा, स्पून लहसुन का 1 टेबल पेस्ट। स्पून आपने इसके अंदर जो है वो लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। ठीक है, ये ले, जी, ठीक। तो डॉक्टर साहब अच्छा, इसको हल्का सा हम सौते इसलिए करेंगे, एक अरोमा डेवलप हो जाएगा। अरोमा के बगैर मज़ा नहीं आएगा। जी, ठीक है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ये, एक इसका कच्चापन निकल ये जाएगा। वैसे कच्चापन निकल जाएगा, इसमें एक हल्की सी पकावट भी आ जाएगी जी, कि पक गई हैं चीज़ें, और कोई भी चीज़ फ्राई होके अच्छी हो जाती है। हो जाती है। और अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक तरफ आपकी जैसे प्याज हो रही है, एक तरफ आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें थोड़ी सी। अच्छा, मिर्चें, मुझे सिरके की क्यों इसमें स्मेल आ रही है? चटनी की। सिरके की। डॉक्टर साहब, ये गार्लिक का पेस्ट जो बना हुआ है उसमें सिरका उसमें ऐड सिरका है? उसमें अच्छा सिरका ऐड अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसी में एक तरफ हम इसी टमाटो में एक तरफ रखेंगे। टमाटोस अब ये आपने कर देखें, दिए। साथ साथ सब चीज़ें होंगी इसमें, कोई भी चीज़ हाँ, हमने बहुत ओवर कुक नहीं करनी है। अच्छा, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा बस ये इसको हल्का सा सिर्फ हल्का हल्का सा ये फ्राई होता सौते से जाएगा। करना है जी, कि ये पूरी तरह गोल्डन ब्राउन भी नहीं गोल्डन करनी है, ब्राउन भी नहीं बस ये होगा। ट्रांसपेरेंट जैसे ही हो और अपना कलर बदलना शुरू करे, उसी वक्त आप उसी इसको जो है वक्त ना हमने ये हटा लें। मसाले और से वैसे भी मिर्चें जो हैं, ये हरी मिर्चें फ्राई होके बहुत ज़बरदस्त बहुत हो मज़े जाती की हैं। लगती हैं। कुछ लोग सिर्फ हरी मिर्चों को फ्राई करके उसके बीच में कट करके मसाला डाल के और करते उससे हैं। जो है ना रोटी खाते हैं, और वो बेहतरीन तली हुई रोटी, और ये हरी मिर्चें, अगर आप तली हुई मिर्चें और रोटी खाएंगे आप हर बहुत चीज़ मज़े भूल की लगती जाएंगे। हैं। और और डॉक्टर उसमें साहब, वो जीरे वाली मिर्च भी एक बनती है, वो भी चाट अच्छा, एक लहसुन और जीरे तरीका ये की। होता है कि आप बड़ी वाली मिर्चें लें जो कि पकोड़े वाली मिर्चें होती जी, हैं। आप उससे पहले चाट मसाला लें, चाट मसाले में लीमू मिलाएं, लीमू मिला के उसको अच्छी तरीके से एक पेस्ट सा बना लें, और चाट मसाला और लीमू जो है वो आप डाल दें मिर्चों को बीच से काट के, और उसके बाद उसको बेसन में उसका डाल भी के, मज़ा बिल्कुल उसका अलग मज़ा ही है, और बिल्कुल है। और है। जो मिर्चों वाले पकोड़े होते हैं, जो पूरी पूरी मिर्चें होती अमेजिंग हैं, अब अमेजिंग। तो खैर उसकी स्टफिंग करके जो है वो चेंज पेरी हो गई अब बाइट्स तो और पता नहीं बहुत, कौन सी बाइट्स और ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन वो मिर्च अलग है, जर्मन वो मिर्च मिर्च अलग होता है जो जर्मन मिर्चें वो होती उसका हैं, मज़ा ही अलग और है। वो एक पालक के पकोड़े, और एक जो, अच्छा, एक दिन हम रखते हैं किसी दिन पकोड़ों का, एक दिन पकौड़े ऑल ठीक है ना,
पकोड़ों का दिन रखिए, इंशाल्लाह एक जिस दिन दिन सारे पकौड़े प्रोग्राम के लिए बनेंगे। अलग बना लेंगे, उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ा के छोड़ देंगे, प्रोग्राम चलता रहेगा और यहाँ जो है ना उसमें हम पकोड़े फ्राई करते रहेंगे, इतने बड़े तसले के अंदर जो है ना बेसन बना के बनाएंगे। और उसमें प्याज के पकोड़े और जनाब वो अपना पालक के पकोड़े, अच्छा, उसके लिए मिर्चों के बड़ी कढ़ाई हो पकोड़े, ना, उसमें मजा है। लच्छे वाली प्याज के पकोड़े हाँ। और वो हर चीज़ उसके अंदर, अच्छा। आलू के पकोड़े, बहुत सारी बहुत चीज़ें, सारे हाँ, वो उसका हर मजा ही किस्म के अलग है। पकोड़े बना के और उसको जो है ना हम रखते जाएंगे और हर आदमी उसमें अपने हिसाब से उसको फ्राई करता जाएगा और निकालता जाएगा। खाते जाएंगे, बेहतरीन हो जाएगा ठीक है ना, डॉक्टर साहब ये। बस ये सही है, ये करना है। अच्छा, अब इसमें से मिर्चें आपने, हाँ 2 टेबल स्पून मिर्ची 2 डाल टेबल दें। स्पून आपने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, इसको कुटी हमने हुई थोड़ा सा लाल चटपटा मिर्चें, सा बनाएंगे। ठीक है। ये ब्लैक काली पेपर मिर्चें पाउडर भी डाल जाएगा, देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक ठीक। पेपर पाउडर हम इसमें ऐड ठीक। करेंगे। अच्छा, सॉल्ट हमने चनों में भी डाला हुआ है और हाँ। अगेन थोड़ा सा फूड फ्लेवर हम ऊपर से इसको लाजिम फूड ऐड फ्लेवर करेंगे। डालेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमदर्द का चाट चाट मसाला। मसाला, जो जिसमें तमाम मज़ेदार से फ्लेवर्स मौजूद हैं, बिल्कुल तमाम सही। इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक इसको है। हम डायरेक्ट इसमें ही उबले हुए चनों अच्छा, में, उबले हुए चनों में डाल देंगे उबले आप। हुए चनों में हम डालेंगे इसको। अच्छा, 3 से अच्छा, 4 अच्छा। टेबल स्पून ये इसमें बहुत हम ऐड कर ज़बरदस्त देंगे। आपने रेसिपी बनाई है, देख के भी बड़ी अच्छी लग रही है और अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत जल्दी बन जाएगी। इसमें ये ऐड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें दही भी जाएगा इसमें दही भी जाएगा, जी। ठीक। यही मसालों के साथ हम एक तरफ इसमें सही सही, दही आपने भी। तो छोटी छोटी दुकानें लगा दी हैं, 2-2 ईंट जी। ईंट की, अच्छा, उसमें इसीलिए दही। मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि अमूमन जो घर में बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल पे डिफरेंट बनते हैं। स्टाइल में बनते हैं, इसका ये ज़रा यहाँ पे डिफरेंट पानी है। खुश्क होता रहेगा ठीक। और ये मसाले भी यहाँ टेंडर होते रहेंगे। ठीक इसको है। बहुत अच्छा सा एक मिक्स एंड मैच मिक्स एंड मैच बन जाएगा, ठीक अच्छा, है। इसमें हम सिरका भी ऐड करेंगे, बट एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में लास्ट इमली और में थोड़ा सा सिरका। इमली और सिरका डालेंगे खटास के लिए। खटास के लिए, उसकी एक फ्लेवरिंग के लिए। अच्छा, और फिर इसमें आलू कब ऐड करेंगी आप? आलू भी हम लास्ट में लास्ट में लास्ट में, क्योंकि हमने नहीं, boil- एक तो वो आलू होंगे ना जो आप गार्निशिंग के लिए डालेंगी, जी। और उसके अलावा इसके अंदर मिक्सिंग फ्राई, में भी- मिक्सिंग में भी डालेंगी मिक्सिंग ताकि में थोड़े भी। से हल्के फ्राई भी हो फ्राई जाए। हो जाएंगे वो साथ हाँ, हाँ, में, हाँ। तो वो बहुत अच्छा सा। अच्छा, मिर्चे वाले जो मिर्चे वाले जो आलू होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या? खट्टे आलू, खट्टे आलू जो खट्टे बनते हैं। आलू, खट्टे आलू। बहुत मज़ेदार से खट्टे आलू। ये जनाब, सबसे पहले इमली का पल्प आप लेते हैं, लाल कुटी मिर्च उसके अंदर लेते हैं, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा शुगर, धनिया हाँ। पाउडर, कुटा धनिया, हल्दी, उन सारों का ठीक। कोई मिक्स बनाते हैं और उसमें फिर उबले हुए जबरदस्त। आलू को डाल के टॉस करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा खट्टे सा आलू बन जाते हैं। खट्टे अच्छा, आलू को आलू पहले बन उबालना पड़ता है? जाते हैं। आलू छोटे Boil बेबी करने पोटैटोज, पड़े, बेबी हाँ? पोटैटोज हों तो बेहतरीन है। फिर बेहतरीन, नहीं वैसे भी तो बॉईल करना हाँ, पड़ता वैसे होगा तो ना, boil ठीक है। करके, हाँ, अच्छा, उसको- हमदर्द के हम मसालों के बारे में बताएंगे कि ये जो है ना चॉइस ऑफ हेरिटेज है और टेस्ट ऑफ हेरिटेज है, यानी ये रिच और नेचुरल कलर्स के साथ हैं, इस पर नस्लों का यकीन है, कुदरती अज्जा का लाजवाब टेस्ट इसमें मौजूद है, खालिस होने की जो है ना वो गारंटी है। और अच्छी बात यह है कि हमदर्द दवाखाना बेसिकली, और हमदर्द ने आप सोचें कि हमदर्द दवाखाना होते हुए मेडिसिन से ये फूड प्रोडक्ट की तरफ आए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी और अपनी खालिस चीज़ों की वजह से, जैसे रूह अफ़ज़ा या इनकी खालिस जो और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनके साथ साथ जोशांदा हम देखते रहे। और अब ये हमदर्द के मसाले, तो इसमें तो कोई शक, इसकी खालिस होने में कोई शक नहीं है, ये तो आप 100% आँख बंद करके इसके ले सकते हैं। जब आपके इंग्रेडिएंट्स खालिस हों, चीज़ें हों, तो फिर खुद ब खुद खाना अच्छा बन जाता है, कामयाबी की ज़मानत बिल्कुल बिल्कुल। बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें मैंने आलू भी डाल दिया, आप आलू भी देखेंगे डाल दिया आपने पानी इसके इसका अंदर, बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, तो हम इसमें ये उबले हुए चने और चाट मसाला ये ऐड कर ऐड देंगे कर आप। ये देंगे। बिल्कुल आपने उसी ठेले वाले की तरह बना दिया है, मुझे बिल्कुल उसकी याद ताज़ा हो गई है, जो छोटी सी एक 3 पहियों का ठेला नहीं होता जिसके आगे जी। एक पहिया होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं, उसमें, और इतना ही कुछ बड़ा उसका तसला होता था जिसमें ये चीज़ें होती हाँ। हैं। इसमें डॉक्टर साहब साथ में हम इमली का पल्प, इसमें इमली का तकरीबन पल्प भी 3 आप से ऐड 4 कर टेबल देंगे। स्पून हम ये ऐड करेंगे, ठीक और साथ में थोड़ा सा सिरका तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, एंड लेट इट कुक, ठीक। ताकि कॉम्बो बहुत अच्छा अच्छा, बन जाएगा। ये काले चने जो है ना मुख्तलिफ मार्केटों में भी मिलते हैं, और ठीक बहुत है। हेल्दी हैं और खाने में, ये बहुत- जो है एक बाल्टी में भी लोग लेके जा रहे होते हैं, ये उसके ऊपर भी जो महंगी होती है उस पर भी लोग लेके जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही इसके है। साथ साथ चना जोर गरम भी होते हैं, चना जोर गरम खाएं आपने हाँ, कभी? वो भी खाएं डॉक्टर हाँ? साहब। ये हमने कहा हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, हम लोगों हाँ। ने ये सारी चीज़ें बचपन की चना जोर enjoy गरम की हैं। जिसने नहीं खाया, और ख़ास तौर पे एक तो होते हैं सादे चना जोर गरम, और एक प्याज और हरी मिर्चें और लीमू डाल के लीमू बनते डाल के। हैं। तो कौन से वाले आपको ज़्यादा पसंद डॉक्टर है? साहब दोनों, ये वाले तो है ना? जितना ये वाला लोग कहते हैं अनशंट खाना, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने बहुत एंजॉय किया। ये वाली चीज़ें बहुत मज़ेदार होती है जिसमें चना जोर गरम हो
और उसके अंदर प्याज और प्याज के साथ साथ हरी मिर्चें और उसमें लीमू डाल के नींबू डाल के जो उसमें उसका तो मज़ा ही और पंच आता उसका है। बनता है। अच्छा, इसी तरह हम लोग शकरकंदी भी खाते थे ना, तो शकरकंदी का भी ये होता था कि शकरकंदी को बाकायदा उसको कट लगा कट के लगा उसमें मसाला, वो शकरकंदी का एक ख़ास मसाला होता है, जैसे चाट मसाले की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा लाल मिर्च के साथ लाल जो मिर्च बनती है, ज़्यादा साथ होती है के उसमें, साथ। लाल मिर्चों के साथ होता है। और उसके अंदर फिर जब आप उस मीठी शकरकंदी के ऊपर पूरा लीमू निचोड़ते हैं ना, वो एक तो कोई उसको आप पहले ऐसे लंबा काटें, फिर ऐसे ऐसे कट लगाएं, हाँ, एग्जैक्टली। तिकोन बन जाए। अब ये सीज़न है और तो मेरे यहाँ आप यकीन करें हाँ, कि हाँ, हर वक्त शकरकंदी शकरकंदी मौजूद घर होती में रहती है, आप खुद घर में बनाती हैं बॉईल करके? अच्छा, मैं हाँ, बॉईल नहीं करती उसको। हाँ, मेरे पास एक ब्रास की पतीली है। अच्छा, उस ब्रास की, क्योंकि आपको पता है वो हैवी गेज होते हैं और सेहत के लिए बहुत हाँ, अच्छे हाँ, हैं, हाँ, एल्युमिनियम वगैरह से कहीं बेहतर है। तो वो उसमें मैं जैसे 1 किलो का शकरकंदी है उसमें 1/4 कप वाटर डालती हूँ वाटर कि डाल स्टीम सी जनरेट हो जाए। स्टीम से जनरेट हो और जाती है, उसके अच्छा। ऊपर अच्छा वेट रख देते हैं सिलबट्टे का जो होता है, और उसको फिर मैं लेकिन धीमी आंच पे रख लेकिन देती जो हूँ। वो उस मट्टी में जो भट्टी में पकी हुई ओ, शकरकंदी का उसका जो तो मज़ा है अरोमा ना, ही बहुत अच्छा आता है, उसका तो कोई मैच है ही नहीं, क्योंकि है ही आजकल नहीं। कोयलों के ऊपर जाली लगा के भी शकरकंदी बना रहे जी, हैं, ठीक है, वो डिफरेंट उसमें डिफरेंट मज़ा नहीं तरीकों होता, से। डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन बॉयल भी घर में तो बॉयल की भी चलती है, लेकिन जो मज़ा उस शकरकंदी में जो बाकायदा मिट्टी में बनती है ना, उसका वाकई कोई वो नहीं है। अच्छा, आप क्या, लेकिन अब हम बढ़ेंगे पहले ड्रिंक की तरह। शरबत की जानिब। आज कौन सा शरबत बना रही हैं डॉक्टर आप? साहब, आज हम सागू ड्रिंक बनाएंगे, रूह अफ़ज़ा सागू ड्रिंक सागूदाने से बनाएंगे। बनाएंगे या सागूदाने के साथ बनाएंगे। हाँ, अच्छा, सागूदाना भी थोड़ा तुख्म लंगा, थोड़े पिस्ते थोड़ा भी तुख्म डलेंगे। लगा, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कुछ उसको एक ये बड़ा अच्छा सा एनर्जेटिक सा ड्रिंक है और बहुत ठीक। रिफ्रेशिंग सा वो हो जाता है। ये सागूदाना कितनी देर इसको रखना अच्छा पड़ता है डॉक्टर साहब, भिगो मैं के? तो तकरीबन 2 घंटे इसको सोक करती हूँ और उसके बाद 15 से 20 मिनट में ये बॉयल हो जाता है। बॉयल करते हैं बॉयल, इसको? डायरेक्ट बॉइलिंग पे अच्छा, नहीं और लगाती तुख्म मैं मलंगा इसको। जो है ये? तो मलंगवा के भी आप तकरीबन आधा घंटा देंगे, बहुत अच्छा सा अच्छा, वो हो जाता है। चिया सीड्स और तुख्म मलंगा में क्या फ़र्क होता है? डॉक्टर साहब, 2 अलग प्लांट्स के सीड्स हैं ये। लेकिन पैसों में बहुत फ़र्क है। हाँ बिल्कुल है, थोड़ा सा चिया क्वालिटी सीड नाम की वजह से बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे, इंग्लिश नाम हो हाँ, गया। इंग्लिश नाम है। और तुख्म मलंगा चूंकि हमारे गलियों में सड़कों में जो शरबत मिल रहा होता है उसमें तुख्म मलंगा तो पड़ा होता है। इसलिए जी। अच्छा, और गलियों में सड़कों में शरबत से फ़ायदा ये भी होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े और इनका ज़्यादा पता नहीं चलता, पता नहीं चलता तो मलंगा है कि मक्खी है। ये मिक्स हो जाते हैं। तो लेकिन डॉक्टर इसलिए साहब, आसानी ये रहती है बाहर का जो बेचने वाले हैं उनको, कि उसमें अगर तुख्म मलंगा ना डालें तो शायद उनकी चीज़ें नज़र आ जाए, नजर आ जाएंगी, लेकिन ये डालने की वजह से जब वो हिलाते जुलाते हैं तो सब एक वो सब तरीके मिक्स से हो जाता है। मिक्स हो लेकिन जाता डॉक्टर साहब, इसमें फिर वही बात आएगी, हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हाँ। हम बड़े रफ एंड टफ पले, तो हमने ये सारी चीजें सत्तू का खाई शरबत हुई पिया है। आपने? सत्तू आई है ना? लव्ड इट। आई आज मुझे तो बहुत कलर पसंद भी है। आपका सत्तू जैसा ही हो रहा है, सत्तू सत्तू जैसा ही कलर हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक चलो। जग पानी और एक जग मिल्क। ये असल में बेसिकली 250 ml यानी एक जी। पाव पानी है, जी, और एक पाव के ही- करीब जो एक छोटा मिल्क का पैकेट आता है, समझ लें, जी, या ये इतना दूध लिया गया है, उसके अंदर डाला गया है रूह अफ़ज़ा। रूह अब अफ़ज़ा। इसमें जो है ना वो मिलाया जाएगा। पहले साबुदाना वगैरह। डॉक्टर साहब, इसको पहले ब्लेंड करेंगे हम। पहले अच्छा, आपने इसको एक दफ़ा शेक कर इसको लिया, ब्लेंड। ठीक। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब करना इस तरह है कि हमने इसमें साबुदाने को ब्लेंड नहीं करना। ब्लेंड नहीं करना आपने, नहीं, साबुदाना यानी basically साबुदाना सिर्फ ऊपर से नीचे जी, ऐड करके। बेस में जाएगा। अच्छा, ये जो फालूदे की वो आती हैं सेवई, सेवइयाँ, जी, वो भी मिला सकते हैं, डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखें वो कॉर्नफ्लावर है। वो कॉर्नफ्लावर, ये जी, क्या है? ये साबूदाना ये एक अलग। साबुदाना अच्छा, ये basically वो साबु लोग जिनका plant से वेट डॉक्टर नहीं साहब- बढ़ता, जी, जो बिल्कुल दुबले पतले हैं और वो चाहते हैं उनका वेट बढ़े, वो साबूदाना दूध में मिला, जी। अरे भाई, तो इसमें तो बड़ा वो है, यानी बहुत बहुत इसकी ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जी। वेरी लेसी एंड डॉक्टर साहब, ये फाइब्रस बहुत ज़्यादा फाइब्रस है, है। आपकी जो हाँ। इंटेस्टाइन्स हैं ये अगर उसकी आपके cleaning- जोड़ जो हैं जिनके बीच में ज़रूरत होती है कि वो जोड़ स्मूथ हो, अगर आपके जोड़ ठीक नहीं है तो जी, उसके लिए आप ये जी, खाएं। बिल्कुल आपके ऐसे ही। घुटने जो टखने और घुटने जो टक टक आवाज़ करते हैं वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये देखिए जनाब, आपका ये ज़बरदस्त सा शरबत तैयार है। क्या खुशबू है इसकी, एक तरफ तो रूह अफ़ज़ा की खुशबू जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और साथ साथ तुख्म मलंगा, और जनाब उसके साथ ही तो बहुत शाही शरबत बन गया है बिल्कुल, सागोदाना और तुख्म मलंगा के साथ। और उसके बाद अब इसमें जब बादाम पिस्ते के चीज़ें डलेंगी ना, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ तो थोड़ा सा 8 मुहर्रम के शरबत से भी मिल रहा है और साथ साथ जो है ना, नो वो- डाउट डॉक्टर साहब, हाँ। ये बहुत एनर्जेटिक बहुत और हेल्दी, ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक एंड शरबत है हेल्दी, ये। फौलादी ताकत इसमें। रोज़े के बाद
आप जब वो करना चाहें। अच्छा, अब मेरे ख्याल में हम इसके अंदर से डिश आउट कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपन हाँ, बस ये ठीक चने। है ना। अच्छा, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से हम इसमें अपने हिसाब से रखें, इसका इसकी, पानी जितना खुश करना चाहें करना करें, चाहें अदरवाइज आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें से जो चने आप निकालने चाहें वो चने मसाले चने के साथ निकालें जी। हम्म, कुछ लोग डिश थोड़ा आउट करने के सा लिए। जी चाहते कुछ हैं लोग कि इसको इसको ज़रा गाढ़ा रखते हैं, कुछ जी। लोग इसको, हम इसको अब डिश आउट करना चाहेंगे तो ये देखें आप, ज़बरदस्त किस्म का ये। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद जितना आप गाढ़ा करेंगे आप जी जी इस टेस्ट हिसाब से। उतना इन्हांस होता चला जाएगा, और क्योंकि डॉक्टर पानी साहब, उड़ता जाएगा और इसका टेस्ट तेज़ होता चला जाएगा। और डॉक्टर मिर्चें साहब ये ना मसाले ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होता है वैसे ही खुद गाढ़ा हो जी, जाता है। ठीक, थोड़ा सा खुद से भी गाढ़ा ये होगा। देखिए नाज़रीन। और अच्छा, अब इसकी गार्निश की जाएगी अब डॉक्टर साहब क्योंकि इसमें बड़ी हम अहम है। सबसे पहले हम पापड़ी, सबसे पहले पापड़ी, पापड़ी जो है ये भी चाट, पापड़ी के बगैर मुमकिन नहीं है कोई भी किस्म की चाट। और कुछ लोग होते हैं जो चाट में मीठा और पापड़ी नहीं खाते, ये क्या वजह है? नहीं वो डॉक्टर साहब कहते हैं इसके मीठा नहीं बगैर डालना हो तो पापड़ी। आप मीठा पापड़ी दोनों खाती हैं? जी 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 ठीक है। मुझे तो डॉक्टर साहब ये वाली चीज़ें आपको पता है, आई हाँ, लव्ड इट। बिल्कुल बिल्कुल, पापड़ी के बगैर तो गुजारा है गुजारा नहीं है चाट ही में, नहीं। बल्कि अगर 2 पापड़ी डल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप जी। पहले चाट में सारी पापड़ी चम्मच से खा लें, उसके बाद उसको दोबारा देखें फिर से, यार थोड़ी पापड़ी डालना, पापड़ी कम थी। वो फिर से पकड़ेगा, चुर करके जो डालेगा, एक्स्ट्रा पापड़ उसके ओफ, अंदर। फिर आप फिर नए सिरे से उसको खाएं। ये हम लोगों ने जी। बहुत किया है कि पहले। अच्छा, दूसरे हम ये भी करते हैं कि जब चाट मंगवाते हैं तो उसके साथ एक पूरा एक केसिंग होती है जिसमें हर किस्म की चटनी होती है, वो भी मंगवा लेते हैं। फिर दही से लेके हर चीज़ और ज़्यादा डाल के खाते हैं, उसका भी एक अपना मज़ा होता बिल्कुल अपना उसका अपना मजा है। ठीक है, तो ये हमारा ये चना चाट, चना चाट, चना चाट, काले चनों काला की चना चाट, चाट जी। काले चनों की चाट है। और साथ साथ ये रूह अफ़ज़ा का शरबत सागू, है, हाँ, सागो, सागू सागू और तुख्म मलंगा का शरबत जी। है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ इसके ऊपर ये बादाम पिस्ते पिस्ते से जो हमने हैं, इससे गार्निश पिस्ते कर से दिया। इसको गार्निश कर दिया। वाह क्या बात है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ फराज। Thank you, हम ये डॉक्टर बताते चलें, हमारे साथ एक तो KFC हमारा मील पार्टनर है, दूसरे मज़ेदार हलीम का हमें ताउन हासिल है। बहुत जल्दी हाजी हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे इस दफ़ा क्या ख्याल है हाजी साहब से, हलीम बनवाएं, निहारी बनवाएं, क्या बनवाएं? हलीम लेकिन इस तो दफ़ा हर पूरी साल बनवा की हम नहीं अब ब्यूटी अच्छा, होती है हमारी, ठीक। हर साल हम करते हैं तो इस साल कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, क्या करें हम? निहारी कर लेते हैं, निहारी बनवा लें निहारी बनवा लेते या पाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। लेकिन एक काम ये करेंगे कि या तो हाजी साहब से कहें, नहीं बिरयानी और हलीम दरअसल हाजी साहब की बस तो फिर स्पेशलिटी है, बिरयानी तो हम एक तरफ सॉरी। हलीम चढ़ा देंगे, दूसरी तरफ कहेंगे बिरयानी भी बनेगी। उस दिन हम ज़्यादा कुकिंग करेंगे, ज़्यादा cooking ठीक है ना। और हाजी साहब तो बड़ी वाली देग भी लेके आ जाते हैं जिसमें वो घोटा भी लग जाता है, सारे उनके टूल पूरे। साथ हाँ होते हाँ हैं हाँ, वो। छोटी दुकान खुल जाती है यहाँ पे। मुझे तो डर लग रहा था ऐसा ना लाइन लग जाए, लोग लेने के लिए खड़े हो जाए, भाई हलीम दे दें। चले, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ फरा आपका। आज बहुत ज़बरदस्त सा ये जो दस्तरखान है इस पे ये चना चाट मौजूद है। बहरहाल यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद सेगमेंट्स होंगे, कहीं ना जाइएगा। आज हमारी बड़ी अच्छी सी गेस्ट नाज़िया मलिक आज के प्रोग्राम में आ रही है। नाज़िया मलिक होस्ट हैं, एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उसके साथ साथ ब्यूटिशियन हैं, एस्थेटिशियन हैं, बहुत सारी चीज़ें, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनसे बातें भी करेंगे। लेकिन एक वक्फे के बाद देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।